This is NDTV, and you're watching Classics. 26 नवंबर 2008 मुंबई पर आतंकी हमला। एक साथ 3 जगहों पर आतंकियों का कब्जा हुआ। गोलियों की तड़तड़ाहट और ग्रेनेड के धमाके, काले धुएं के गुबार से उठती लोगों की चीख पुकार, और सख्ते में आई सरकार की आस। आसमां से उतरे मौत के इन फरिश्तों पर जा चिपकी। हमें हार्ड इंटेलिजेंस है कि इसमें टेररिस्ट हैं और इनको कोई और रास्ता नहीं है खत्म करने का इस एनकाउंटर को, तब एनर्जी को भेजा जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लास्ट इंटरवेंशन फोर्स। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हो गया। जब कोई रास्ता नहीं बचता, तब ये उम्मीद बनकर आते हैं और दुश्मनों का हौसला तोड़ हीरो बनकर छा जाते हैं। यकीन ना आए तो ताज, ओबरॉय और नारीमन पॉइंट के उन लोगों से पूछिए जिनकी जिंदगी दहशतगर्दों की बंधक बनी थी। हमने उनसे पूछा कि आपको क्या फील हो रहा है, तो कहते हैं बच्चा तुमको पता है जब ये ड्रेस पहन लेते हैं तो फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस देश दिखाई देता है, देश ही परिवार है, उसी के लिए काम करना है। तो अगर ऐसे फील करते बैठ जाएंगे तो फिर आज यहाँ पे आप नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। उनकी वजह से सिर्फ हम लोग आज खड़े हैं। हम उनसे मिलने गए तो हार्ट बीट्स तेज हो रहे थे उनको देख के। उनका धाड़स 3 दिन से दे आर फाइटिंग 56 आवर्स, इट्स अ ह्यूज थिंग, विदाउट, बिना पानी के, बिना खाने के। जो भी वक्त लगा प्लानिंग में लगा, फिर बाजी पलटने में देर नहीं लगी। ये रियल लाइफ के हीरो हैं। जो मौत से डरते नहीं, मरने के लिए जीते हैं। इंसान के जिस्म में फौलाद का जिगर, ब्लैक कैट कमांडो। No one knows the secret. सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, एनएसजी का मूल मंत्र यही है और इस मूल मंत्र से यह कभी डिगा नहीं। जब भी जहां भी जरूरत पड़ी, काली वर्दी में इसके जवान तूफान की तरह आए और बिजली की तरह ऑपरेशन को अंजाम देकर निकल पड़े, बिल्कुल सुदर्शन चक्र की तरह, जो इनकी दूसरी पहचान है। मुंबई में चले 56 घंटे के ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में करीब 600 लोग बचाए गए और 8 आतंकी मार गिराए गए। एनएसजी के लिए ये एकदम नई तरह की चुनौती थी। एक तो है कि इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे हैंडल किया जाए। इसमें प्रॉब्लम्स आती है लॉजिस्टिक्स, डिप्लॉयमेंट, कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग। पूरी एनर्जी दिल्ली में डिप्लॉयड थी और यहाँ से कहीं भी फोर्स ले जाने में टाइम लगता था। तो एक तो रिस्पांस टाइम हमें कम करना था, दूसरा था कि कोऑर्डिनेशन विद स्टेट पुलिस। वो एक अंधी लड़ाई थी। न तो होटल का आइडिया था, न आतंकियों के ठौर ठिकाने का पता। तभी तो कहते हैं मुश्किल वक्त कमांडो सब। टोटली अर्बन काइंड ऑफ टेररिज्म था पूरा ऑपरेशन। और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जहां तकरीबन हर बिल्डिंग में 300 से 400 कमरे थे, रूम्स थे, हॉस्टल, उसमें फॉरेन और अपने डोमेस्टिक टूरिस्ट भी थे और काफ़ी हाई लेवल डिग्नेटरीज भी थे उन सब में। तो उस हिसाब से हमने एक नया उसमें काउंटर टेररिज्म का एक नया तरीका सीखा है। क्या आप कमांडो ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है? लेकिन मिट्टी से फौलाद बनने की राह इतनी आसान नहीं होती।
जैसे सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, उसी तरह ये जवान कड़ी मेहनत, टफ ट्रेनिंग और फौलाद जैसा जज्बा लेकर ब्लैक कैट बनते हैं। इनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसे कोई शब्द नहीं होते हैं। ये जब मिशन के लिए निकलते हैं तो मिशन सक्सेस के लिए निकलते हैं। ब्लैक कैट कमांडो बनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए आर्मी, पैरामिलिट्री या फिर पुलिस में होना जरूरी है। आमतौर पर आर्मी से 3 और पैरामिलिट्री से 5 साल के लिए जवान एनएसजी कमांडो के लिए आते हैं, जिसके लिए जवान के लेवल पर उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं एक कमांडो बनना चाहता हूँ सबसे पहले देश के लिए, और इन्फेंट्री के बीच में ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती जो कि एक कमांडो अपने एनएसजी के बीच में उसे अच्छी तरह से भरपूर तरीके से वह ट्रेनिंग दी जाती है।